वेलकम है आप सबका मेरे चैनल राम सिम टेक एजुकेशन पे। आज हम स्टैटिक ब्लॉक की बात करने जा रहे हैं। तो ये स्टैटिक कीवर्ड का लास्ट टॉपिक है। हमने इससे पहले स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड के बारे में बात कर ली है। तो स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टैटिक ब्लॉक के बारे में एक सिंपल सी बात है कि स्टैटिक ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होते हैं जब हमारी क्लास जो होती है वो फर्स्ट टाइम लोड होती है, तभी हमारा स्टैटिक ब्लॉक रन होता है। तो स्टैटिक ब्लॉक का सिंपल ये मतलब है कि जब भी आपकी क्लास लोड होगी तो स्टैटिक ब्लॉक रन होगा, और ये सिर्फ एक ही बार होता है क्योंकि हमारी जो क्लास है वो भी सिस्टम एक ही बार लोड करता है। जो भी हमारा जावा वर्चुअल मशीन होती है, जेवीएम होता है, वो हमारे स्टैटिक ब्लॉक को एक ही बार रन करता है क्योंकि हमारी जो क्लास होती है वो एक ही बार लोड होती है। ठीक है। और अक्सर स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट की बात की जाती है कि यार स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। तो उधर हम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट का मतलब सिंपल ये होता है कि जब भी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट की बात हो तो स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक ब्लॉक की बात हो रही होती है वहाँ पे। तो ये वाला कीवर्ड आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं तो बोलते किससे हैं। ठीक है। अब स्टैटिक ब्लॉक को हमने यहाँ पे तो थ्योरेटिकली समझ लिया है कि ये एक बार रन होगा, और कब रन होगा, जब क्लास हमारी लोड होगी। ठीक है। अब तरह से प्रैक्टिकली देखते हैं कि होता क्या एक्चुअल में। तो मैंने अपना एक्लिप्स खोल रखा है। अब हम इसमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जावा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नेम स्टैटिक कीवर्ड फ्रेश। आपको ये डोंट क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक करना है, क्रिएट पे नहीं करना है यहाँ पे क्लिक। इसके बाद आपको स्टैटिक कीवर्ड का आपका जो एक फोल्डर बन चुका है, प्रोजेक्ट बन चुका है, आपको एसआरसी पे जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ से न्यू करके क्लास क्रिएट करनी है। अब क्लास का नाम क्या रखेंगे हम, तो हम यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक एग्जाम्पल इसका नाम रख देते हैं, और हमें चाहिए वॉइड मेन भी चाहिए हमें। ठीक है। तो हम आज स्टैटिक ब्लॉक के बारे में जानने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि यार मैं एक क्लास बना लूँ एम्प्लॉय नाम की। ठीक है। उसके अंदर मैं एक एम्प्लॉय का मैं नेम सेव करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने अपना एक नेम वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे मैंने प्राइवेट इसलिए यूज करा है, मैं चाहती हूँ कि जो नेम वाला वेरिएबल है वो सिर्फ मैं इस क्लास में ही एक्सेस कर पाऊँ। मतलब जो मेरी एम्प्लॉय नेम की क्लास है, इसी क्लास में सिर्फ मैं ये वेरिएबल एक्सेस कर पाऊँ, तो मैं उसके लिए प्राइवेट बना रही हूँ। और बाहर से मैं इसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगी, और भी किसी क्लास से मैं इसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यार मैं चाहती हूँ कि यार सिर्फ इसमें जो मेरे नेम में जो चेंजेस हों वो मेरी सिर्फ ये वाली क्लास कर पाए, हम बाहर से इसमें कोई चेंज ना कर पाए। तो उसके लिए मैं उसे प्राइवेट बना रही हूँ। ठीक है। ऐसे ही मैंने एक सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया, और मैंने यहाँ पे एक सैलरी का अमाउंट दे भी दिया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें एक स्टैटिक वेरिएबल बनाने जा रहे हैं जो कि हमारा सी नेम है, मतलब कंपनी नेम में स्टैटिक चाहती हूँ क्योंकि यार कंपनी नेम में हर ऑब्जेक्ट की सेम चाहती हूँ कि एक कंपनी के एम्प्लॉय का मैं रिकॉर्ड सेव कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने उसको स्टैटिक बना लिया है। स्टैटिक में आपका एस कैपिटल चाहिए। और सी नेम मैंने स्टैटिक क्यों बनाया ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें एक मेथड बनाने जा रहे हैं, पब्लिक। मैं चाहती हूँ कि यार जब भी मैं अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो करना चाहूँ तो उसके लिए मैं एक मेथड बना रही हूँ ताकि मैं इजीली अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो कर पाऊँ। और इसमें मैं नेम को शो कराना चाहती हूँ, और इसके पीछे एक टैब चाहती हूँ मैं, स्पेस आया थोड़ा सा, और फिर सैलरी शो कराना चाहती हूँ, और उसके बीच में एक टैब चाहती हूँ, और फिर मुझे सी नेम चाहिए जो मैंने स्टैटिक बना रखा है। अब मैंने सी नेम स्टैटिक इसलिए बनाया है ताकि हम क्या कहते हैं अपने कंपनी नेम को हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रखें, क्योंकि सेम ही चाहिए तो मैं उसके लिए बार बार मेमोरी क्यों क्रिएट करूँ, है ना। नए नए ऑब्जेक्ट क्यों बनाऊँ, उसे मैं स्टैटिक बना दूँ, एक ही मेमोरी में मेरे को एक ही ऑब्जेक्ट का मतलब सेम डेटा चाहिए हमेशा जब भी मैं नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पे अपने एम्प्लॉय का रिकॉर्ड शो करने के लिए एक शो मेथड बना दिया। अब इसके बाद मैं एक इनपुट करने के लिए एक इनपुट मेथड भी बनाना चाहती हूँ कि यार मुझे अपने एम्प्लॉय का डेटा मुझे इनपुट करना है, तो उसके लिए भी मैंने अपना एक मेथड बना लिया ताकि मेरा काम ईजी हो जाए, है ना। अब मैं इनपुट में मेरे को क्या मिल सकता है,
सामने से मैं चाहती हूँ कि यार एक स्ट्रिंग मिले, मतलब नेम मिल जाए, नेम इनपुट करवाना चाहूँ और सैलरी इनपुट कराना चाहूँ, तो उसके लिए मुझे सैलरी भी मिल जाए। अब मैं इसको क्या करूँगी, अपने नेम वाले उसमें असाइन कर दूँगी और इसको सैलरी वाले में डाल दूँगी। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा हो आपको। उसके बाद मैंने एक स्टैटिक मेथड बनाया है, क्योंकि यार अगर मतलब ऐसे कि मैंने ये सीनेम बनाया, ये स्टैटिक बनाया ये वेरिएबल, तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए मुझे अगर उसमें वैल्यू इनपुट करवानी है तो उसके लिए मुझे एक स्टैटिक मेथड ही बनाना पड़ेगा। इसके लिए ये चीज़ मैंने आपको मेथड वाले में बताई थी कि जब भी आप स्टैटिक मेथड बनाते हो तो वहाँ से आप सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को ही एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे अपना सीनेम इनपुट करवाना था, तो उसके लिए मैंने अपना एक स्टैटिक मेथड बनाया, क्योंकि वो स्टैटिक वेरिएबल है। और मैं इसको अब सीनेम में असाइन कर दूंगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो रहा हो। तो मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया, उसके लिए एक स्टैटिक मेथड भी बना लिया। अब बात आ रही है कि मैं एक स्टैटिक ब्लॉक बनाना चाहती हूँ, क्योंकि यार हम आज स्टैटिक ब्लॉक को समझने वाले हैं कि उसका कहाँ कहाँ यूज होता है और क्यों यूज होता है। ठीक है, तो मैंने अपना एक स्टैटिक ब्लॉक बनाया और मैं सिंपली चाहती हूँ कि इसमें एक मैं मैसेज प्रिंट करवा दूँ। मैंने इसमें क्लिक किया हाय एम्प्लॉय, एक जस्ट एक मैसेज मैंने अपने डलवा दिया इसमें। अब मैं देखना चाहती हूँ कि यार ये मैसेज कब प्रिंट होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्लास तो बना ली है लेस की, अब हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएं। अब हमने इसमें स्टैटिक वेरिएबल बनाया है, तो स्टैटिक वेरिएबल को और स्टैटिक मेथड बनाया है, तो मैं स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना चाहती हूँ। और स्टैटिक मेथड है तो मैं उसको अपनी क्लास के नाम से एक्सेस कर सकती हूँ, तो मैं उसमें एक्सेस करके एम्प्लॉय डॉट सी इनपुट, और उससे मैंने कंपनी नेम पास कर दिया XYZ। ठीक है, अब मैं कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ एम्प्लॉय के। तो मैंने यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं। और अब मैं अपने इनपुट मेथड कॉल करूंगी और इन तीन ऑब्जेक्ट में अपना डेटा इनपुट करूंगी। तो मुझे पहले में नाम इनपुट करना है, तो मैंने लेट्स नाम रख दिया ऐसे ही, राम कुमार डाल दिया। और इसका मैंने जो सैलरी था वो 78,000 कर दिया। फिर मैं बी में इनपुट करवा रही हूँ डेटा। मैंने इनपुट मेथड बनाया था इसीलिए ताकि मैं अपने ऑब्जेक्ट में डेटा इनपुट कर पाऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम एंटर करना है सेकंड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और सी में मुझे डेटा इनपुट करना है। और इसमें ऐसे करके 1000 डाल दिया मैंने। तो मैंने डेटा इनपुट करवा दिया है, अब मुझे शो करना है, जिसके लिए मैंने शो मेथड बना रखा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ ये सारा मतलब कर लिया है। अब हम इसको समझना चाहेंगे कि यार मतलब अब इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि आउटपुट में दे क्या रहा है। मैंने क्या करा है, अपने ऑब्जेक्ट बनाए एम्प्लॉय के और उनमें डेटा इनपुट करवाया और उसको शो करा है। और शो में मैंने क्या क्या शो करवाया है, नेम सैलरी सी नेम, और सी नेम मैंने एक बार क्या कर दिया, सी नेम मुझे XYZ मैंने सेट कर दिया इस मेथड से। अब XYZ और ये नाम नाम और सैलरी ये सब एक साथ प्रिंट हो गए। तो अब इनको रन करा देखते हैं कि आ क्या रहा है आउटपुट। ठीक है, तो ये देखिए अब यार ये हाई एम्प्लॉय पहले क्यों, मतलब एज एक्सपेक्टेड था कि नाम आएगा, सैलरी आएगा और कंपनी नेम आएगा, तो वो था एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने करा भी यही है, शो करवाया है, यही कर शो करवाया है।
लेकिन ये हाई एम्प्लॉय क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो वो समझना आपके लिए जरूरी है। अब ये जो हाई एम्प्लॉय था वो मैंने स्टैटिक ब्लॉक में लिखा था, और हमने अभी पढ़ा कि स्टैटिक ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारा क्लास लोड होगा। ठीक है, तो क्लास कब लोड हो रहा है सबसे पहले, तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे लोड हो रहा है। आपको ये याद रखना है कि आपकी क्लास सबसे पहले तभी लोड होगी जब वो कॉल होगी। अभी हमने यहाँ पे स्टैटिक मेथड में डेटा इनपुट कराने के लिए अपनी क्लास के साथ मतलब उसे यूज कर, तो यहाँ पे आपकी क्लास सबसे पहले कॉल हुई, तो मतलब सबसे पहले कॉल हुई है यहाँ पे, सबसे पहले तो लोड हुई होगी तभी तो कॉल हुई है ना। तो यहाँ पे लोड हुई है क्लास सबसे पहले, तो क्लास जब लोड होगी तभी स्टैटिक ब्लॉक चलेगा, और इसलिए पहले हाई एम्प्लॉय चला, और उसके बाद जब हमने यहाँ पे नीचे शो करवाए हैं तो उसमें शो हुआ है नीचे। तो सबसे पहले हाई एम्प्लॉय इसलिए चला है क्योंकि हमारी क्लास सबसे पहले लोड इधर हुई। और आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैटिक ब्लॉक सिर्फ एक बार चलेगा, क्योंकि क्लास भी सिर्फ एक बार ही लोड होती है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं कि यार हमारा और क्या रह रहा है इसमें, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हम अपने मेन के साथ पब्लिक कीवर्ड क्यों यूज करते हैं, स्टैटिक क्यों यूज करते हैं, वॉइड क्यों यूज करते हैं। क्योंकि अभी तक तो यार हमने एक मतलब सिंपल सिंटेक्स ना बिल्कुल रट लिया था जावा में कि जब भी हमको मेन यूज करना है तो हम सब कुछ मतलब ये लिख देता है ऐसा कुछ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब ये लिखते ही वो आपको पता होना चाहिए। तो पब्लिक कीवर्ड जो होता है वो आपके मेथड का ये बताता है कि आप मेथड कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, है ना। अगर आप यहीं पे अगर प्राइवेट यूज करते हैं तो ये मेन जिस क्लास में हम लिखते हैं ना, आप सिर्फ वहीं पे यूज कर पाते हैं इसको, मेन को बाहर कॉल नहीं हो पाता मेन। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम जब भी स्टार्ट होता है तो मेन से होता है, और मेन से प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है, तो जो हमारा जेवीएम होता है हमारे जावा का, जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन, वो हमारा जेवीएम मेन को कॉल कर पाता है क्लास के बाहर से, क्योंकि हमारा जो मेन है वो पब्लिक हमने डिक्लेयर कर रखा है। तो पब्लिक का मतलब ये होता है कि आप क्लास के बाहर से भी उसको कॉल कर पाते हो। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो अगर ये देखिए यहाँ पे मैंने मेन को पब्लिक के साथ डिक्लेयर करा हुआ है, तो ये जो मेन है वो हमने किस क्लास में लिखा है, तो वो क्लास हमारी स्टैटिक ब्लॉक एग्जाम्पल। अगर हम इस क्लास के बाहर मेन को यूज कर पा रहे हैं तो उसका एकमात्र रीजन ये है कि यहाँ पे हमने पब्लिक कीवर्ड यूज कर रखा है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर हमने यहाँ पे स्टैटिक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आपका मतलब जो जेवीएम होता है वो मेन को क्लास के नेम से मतलब कॉल करता है, ना कि उसका ऑब्जेक्ट बनाता है। जब भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी को भी स्टैटिक डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको आप क्लास के नेम से कॉल कर सकते हो, उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमारा जेवीएम होता है वो क्लास नेम से इसको मेन को कॉल करता है, तो इसलिए से हम स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा, और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जावा के। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।